नमस्कारम, आप सबों के अपने चैनल एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत। आशा करता हूँ गर्मियों की इस छुट्टी में ताबड़तोड़ पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की और खूब मज़े भी कर रहे होंगे आप लोग। अभी देख रहा हूँ कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ रिवीजन क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो उसको समझने में कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे हम उन टॉपिक्स का रिवीजन करें, या फिर जब हमें मिलता है कोई टॉपिक तो उसका हम रिवीजन कैसे करते हैं, उसको लेकर के हम अभी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे हम रिवीजन करते हैं। जैसे अभी संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवीजन की बात की जा रही है, तो उन टॉपिक को हम रिवीजन करेंगे। अगर हम स्टार्ट करें इसकी, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, अगर हम पहले प्रश्न से ही शुरुआत करें तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें अगर हम देखें कि सभी श्लोकों को अर्थ सहित लिखें और अन्वय सहित अभ्यास करें। अब देखिए, इसमें दो तीन अप्रोच हो सकता है। जैसे जितने भी श्लोक दिए गए हैं, एक तो हम लोगों ने इसे देखा है चैप्टर वाइज, आपके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, अभी रिसेंट वीडियोस इसी पर हमने किया है। तो जितना भी श्लोक है और उससे जो अर्थ है, उसका पूरा श्लोक और पूरा अर्थ लिखना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा श्लोक लिख रहे हैं, पूरा का पूरा अर्थ लिख रहे हैं, ठीक है। करना क्या है, तो जितने भी श्लोक बताए गए हैं उसके अर्थ आपको देख लेने हैं। अगर उसके अर्थ समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, एक दो बार और देख के उस प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे, और फिर उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम रहता है तो फिर लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब कि श्लोक को हमने पढ़ा और श्लोक को पढ़ने के बाद उसको अर्थ को लिख करके और फिर उसके क्वेश्चन आंसर को हमने देख लिया है, ये एक काम हम कर सकते हैं। फिर दूसरा काम इसी से रिलेटेड, दूसरा काम ये करना है, दूसरा इसी से रिलेटेड अगला जो है वो ये है कि श्लोक पर आधारित पठित अबोधनम, जिसे हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो है, जैसे आप सीन पैसेज अनसीन पैसेज पढ़ते होंगे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये जो चैप्टर आप पढ़े हैं उसी चैप्टर से पैसेज बना करके, उसी चैप्टर से पैसेज बना करके और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, जिसका कि हमने प्रैक्टिस किया है। आपको पता है ये। तो करना क्या है, इसका प्रैक्टिस आपने किया हुआ है ऑलरेडी, आपने ये सारा क्वेश्चन किया हुआ है। तो जब आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो अब करना क्या है, उन्हीं का अभ्यास कर लेना है, बस देख लेना है। अच्छा, जिसके बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा था उसको थोड़ा ज़्यादा समय देना है, और फिर से एक बार वैसे क्वेश्चन, जैसे मान लो कि श्लोक नंबर 1 ये आपने आसानी से बना लिया है, 2 आसानी से देखने के बाद आपको लगा कि ये तो इजीली बन जाएगा। लेकिन श्लोक नंबर, अगर हम 4 की बात करें, किसी को इसमें डाउट हो रहा है थोड़ा सा, श्लोक नंबर 4 में किसी को डाउट हो रहा है। अच्छा, श्लोक नंबर 5 की कोई बहुत आसानी से बना ले जा रहा है। अच्छा, श्लोक नंबर 6 जो है उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको 2-3 बार देख लेंगे और इसको बस एक बार देख के फिर स्किप करेंगे। ये है प्रैक्टिस करने का तरीका ये। अब पता चला कि सारे के सारे क्वेश्चन आप बनाने लगेंगे, तब तो ये प्रैक्टिस हुआ ही नहीं। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, जैसे देखो, हम सभी जानते हैं, क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, तो मान लो विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो जाकर बहुत सारे गेंद खेलते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा वर्क करते हैं जिस पर वो पिछली बार आउट होते हैं, या जो उनके कमजोर गेंद है, या जो उनका कमजोर रेंज है, जिसमें वो कि शॉट नहीं कमिट कर पाते हैं, सही तरीके से शॉट नहीं लगा पाते हैं। तो आपको भी ध्यान यही रखना है कि पूरा श्लोक हम कर चुके हैं एक बार, तो फिर से पूरा श्लोक नहीं करना। हाँ, श्लोक एक बार देख लेना है अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम में आएगा तो हम बना लेंगे। हाँ, किसमें डाउट हो रहा है वो देख लेना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी यही करना है। वीडियो पूरा का पूरा अवेलेबल है, एक बार 2-2 मिनट 4-4 मिनट का वीडियो है, एक बार जाके पूरा देख लो। अच्छा, उसमें रुक जाओ, फिर जिसमें डाउट हो रहा है ना उसको पॉज कर लो, क्वेश्चन लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो, इतना जरूर कर लो। लिखने से मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लिए और लिखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये किस तरीके का प्रैक्टिस हुआ। तो प्रैक्टिस का अप्रोच आपका यही होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये तो सिमिलर है ये, फिर उसके बाद मैं कहूंगा ये तो सेम है ना, कि श्लोक संख्या 1 से 7 तक वही चैप्टर 1 का आपका जो हम लोग कर चुके हैं। और फिर उसके बाद देखिए ये वाला जो है, श्लोक पर आधारित प्रश्नोत्तर का अभ्यास करें, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कर लीजिए। सारे श्लोक के क्वेश्चन आंसर एकांत द परफेक्ट प्लेस आप लोगों के लिए दिया ही हुआ है। सारा क्वेश्चन आंसर एक बार जाके आप देख लीजिए, ठीक है, और ईमानदारी से देख लीजिए। पता चला कि अब मैं देखने को कह रहा हूं, अब देखने से भी बच रहे हैं आप, तो ऐसा मत करिए। क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए, देखते हुए ये डिसाइड करिए कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसके बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अब जिसके बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है उन क्वेश्चंस को क्या करना है, उन क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, ये कहना है मेरा। फिर पार्ट 1 के पर्याय विलोम ये पीछे दिया हुआ है चैप्टर के, ठीक है। तो चैप्टर के पीछे जो दिया हुआ है, चाहे वो पर्यायवाची क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो उसके पर्यायवाची क्वेश्चन हो,
या विलोम हो, ठीक है, पर्यायवाची या विलोम, इन सभी क्वेश्चंस का अभ्यास कर लेना है, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के अभ्यास, इनको लिख कर अभ्यास कर लेना है और पढ़ करके देख लेना है इसे, ठीक है, ये आपको देखना है। देखो बार बार मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिस का मतलब ये है कि कौन सा क्वेश्चन आप समझ जाते हैं आसानी से। अगर हम बात करें कि किन क्वेश्चन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रैक्टिस उसका करेंगे ना आप। जैसे अगर हम नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले, एग्जाम में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन की, या फिर आप भी देखिए ना, अभी किसी टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो, अगर किसी टॉपिक को देखेंगे तो मान लीजिए ऐसा है कि देखने के बाद ही आप एकदम मुस्कुराने लगे, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि मीडियम रेंज का है, इसको थोड़ा सा समझने में दिमाग लगाना पड़ रहा है, और ये ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा मुश्किल है, और इसमें भी कुछ क्वेश्चन इस तरीके के हैं जो कि आंसू दिला दे रहे हैं, आंसू दिला दे रहे हैं मतलब रुला दे रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो रुला दे रहे हैं आपको। तो इस क्वेश्चन पर आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है, इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लेना है, वीडियोस अवेलेबल है, एक बार देख लीजिए, और इसे तो आप क्वेश्चन आंसर बस देखेंगे, आपको समझ में आएगा, इसका आसानी से क्वेश्चन बना लेते हैं, तो फिर इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की जरूरत एज सच रह नहीं जाती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए मैं ये जानबूझकर, क्योंकि कंफ्यूजन देख रहा हूँ मैं लगातार बच्चों में, क्या करें, पूरा बनाना है, अगर ये आप पूरा बनाएंगे तब तो पता चला बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, फिर से देखो ना, आप क्या करेंगे, जितने सारे श्लोक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो जैसे ये मान लो कि ये हमारा श्लोक नंबर 1 है, ठीक है, और श्लोक नंबर 1 हमने लिख लिया है, और इससे हम क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, इससे हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये देखने के बाद ही हमें लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन तो हम बना लेंगे, लेकिन वहीं श्लोक नंबर 2 जो है, श्लोक नंबर 2 में थोड़ा सा डाउट हो रहा है हमें, श्लोक नंबर 2 जो है इसको बनाने में डाउट हो रहा है, तो इसे आप 1 या 2 बार देख लीजिए, इसके बाद डाउट अगर क्लियर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका प्रैक्टिस लिख करके कर लीजिए, ठीक है, तो फिर इसका प्रैक्टिस लिख करके कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे ही और इसका ही मतलब प्रैक्टिस है, मतलब प्रैक्टिस करते हुए आप इसका ध्यान रखें कौन सी चीजें आप आसानी से कर ले रहे हैं और किसके करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको समझते हुए ही इसका अभ्यास करेंगे। तो ये शायद 3 चीजें हम समझ चुके हैं। जैसे देखिए हमने क्या देखा, सभी श्लोकों का अर्थ अन्वय सहित अभ्यास करना है, लिखना नहीं। अब जो लोग ये नहीं देखेंगे उनका तो मोए मोए होने वाला है, अब वो पूरा बना लेंगे और बोलेंगे सर बहुत होमवर्क था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए देते थे, बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया है। अप्रोच मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे अप्रोच करेंगे। सारे क्वेश्चंस, सभी श्लोक, उसके अर्थ मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। ईमानदारी से एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी से सारे वीडियोस आप एक बार देख लीजिए, हाँ पेन पेपर लेकर बैठिएगा ईमानदारी से, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, चैप्टर 1 के आधारित संधि के क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करें, जैसे ये देखिए आपका चैप्टर 1 के आधारित संधि के प्रश्नों का अभ्यास ये हम लोग कर चुके हैं, क्लास में भी और मैंने करवाया है ऐसे भी, और ये हम लोग कर चुके हैं जब हम टॉपिक बता रहे थे उस समय भी। तो आपको करना क्या है, चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी संधि के क्वेश्चन आंसर हैं उसे आप एक बार देख लीजिए, और देखने के बाद जिसमें प्रॉब्लम होता है उसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने का तरीका यही है ना कि आप एक बार देखिए, अच्छा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आसानी से बना लेता हूँ। ये क्वेश्चन बनाने में मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल इन द सेंस कि हो सकता है कई बार क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होता है, तो अगर समझ गए ठीक से तो इसका, या फिर आंसर बनाने में कई बार क्वेश्चन समझने में, कई बार आंसर दो तरीके का मुश्किल है, एक बार क्वेश्चन समझने में और दूसरा बनाने में। तो आपको देखना है कि कौन से लेवल में है आप, किस लेवल में है आप, और उसके अकॉर्डिंग अगर आसान है तो बस आप उसका बस 1-2 बार देखकर अभ्यास कर लीजिए, आपको फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन अगर प्रॉब्लम होता है बनाने में, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर आप क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन का लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस इतना करना है। बाकी संधि के सेपरेट वीडियोज़ हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताया हुआ है, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो आप जाके एक बार उसे देख लेंगे। अब उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो ये तो हो गया चैप्टर 1 का विलोम भी देख लिया हमने, संधि भी देख लिया, व्याकरण से रिलेटेड भी संधि के भेद, इसके लिए मैं बोलूँगा एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा कंटेंट उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। संधि किसे कहते हैं, उसके कितने नियम हैं, धातु रूप का आप अभ्यास कर लीजिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए पठ धातु लिट लकार में आपको लगता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, अगर ये आसानी से आप समझ जाते हैं तो फिर उसको देख के प्रैक्टिस कर। अच्छा लिखने में प्रॉब्लम होता है तो लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। गम लिट लकार में
गमिष्यति, कोई गच्छिष्यति अगर लिख देते हैं तो एक बार देख लीजिए, दो बार देख लीजिए और एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। पश्य भू धातु और लिट लकार में इसे देख लेना है। तो सबको लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मान लीजिए पश्यति, पश्यता हमें आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, आप आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन लिट लकार में प्रॉब्लम होता है। तो पश्य वाले को एक बार देख लीजिए और जो भू है जिसका लिट लकार में लिखना है उसका लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। यही तो है प्रैक्टिस। मतलब आपको ध्यान रखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, किसमें थोड़ा समय देना है किसमें थोड़ा ज्यादा समय देना है। ये बोर्ड एग्जाम का अप्रोच है, इसे आप अभी से समझते चलिए। किम शब्द का शब्द रूप का कौ के कम को कान के इनका अभ्याम कही कस्मई का अभ्याम के भ्य अकस्मात का अभ्याम के भ्य कस्य कयो के साम कस्मिन कयो के सु। और फिर इसका ये भी ध्यान रखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कैसे तीन के बाद एक ही जैसा चलने लगता है कि इनका अभ्याम कही, ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये तीसरा के बाद तो सेम सेम चलने लगता है, ठीक है। नहीं पता चलता है तो फिर इसमें समय देना होगा, एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, फिर तीसरी बार पढ़ना और फिर उसका कुछ ट्रिक्स, ठीक है, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। ये सारा अप्रोच आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एकांत। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसका ध्यान रखेंगे अच्छे से, ईमानदारी से। आपको ध्यान ये रखना है कि कहाँ पर एफर्ट ज़्यादा करना है, कहाँ पर टाइम ज़्यादा देना और कहाँ पे कम समय देना है। अब संधि के सभी नियमों को उदाहरण व्याख्या करें। इसका क्या मतलब है, संधि के जितने नियम है उन सबको अच्छे तरीके से देख लीजिए। वीडियो उसमें काफ़ी कंटेंट एक्स्ट्रा बताया हुआ है, ठीक है, तो आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। लिखने से बचिए, इसका ये मतलब नहीं कि स्किप कर दीजिए चीज़ों को। मैं बचने के लिए इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आप उससे बच के सही जगह पे काम करिए, ठीक है। संधि से जो वीडियो है उसे आप देख लेंगे, पेन पेपर आपके पास होगा। अच्छा, पहला से तीसरा नियम मान लीजिए संधि का आपने सारा नियम देखा है। संधि का अगर हम नियम देखें, पहला से तीसरा का नियम, पहला से पांचवा का नियम। अब आपको पता है 1 + 5 = 5। अब ये वाला नियम आप इस तरीके से समझ जाते हैं कि हाँ क है और म है और फिर इसका अंग हो जाता है। अगर ये आप आसानी से समझ जाते हैं तो हो गया। फिर इसमें आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेने हैं, बस हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर मान लो र वाला नियम, रत्व का नियम, सत्व के नियम में अगर प्रॉब्लम होता है, र के नियम में और श के नियम में प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे कुछ बेचने वाला आ गया बगल में, तो उसे इग्नोर करना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, हम लोग को अपना काम करना है, ठीक है। तो अब देखना क्या है कि संधि के नियमों का व्याख्या कर लेना है। अच्छा, पिछले 5 साल का नहीं लेना है सरकार, आप निकलिए आराम से, ठीक है। फ्रिज ठीक ठीक ठीक, बहुत बड़ा। ये थोड़ा सा बगल में बच्चे आ गए हैं बेचने के लिए, वॉशिंग मशीन वाले, कवर वाले सब आ गए हैं, इनको छोड़ना, इग्नोर करना है, ठीक है। चलिए, तो अब अगला टॉपिक जो है हमारा संधि पर आधारित प्रीवियस। इसका क्या करता हूँ ना मैं, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन मैं करवाना मैंने स्टार्ट किया भी था और वीडियो में अवेलेबल है। संधि की वीडियो देखिएगा, लास्ट में वो भी है। और क्वेश्चन मैं इस साल का ऐड करके आपको ये मैं करवा देता हूँ, संधि का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये काम आपको कर लेना है यहाँ तक। और उसके बाद फिर से मैं कह दूँ, आपको इसका ध्यान रखना है कहाँ पर समय आपको ज़्यादा देना है, कहाँ पर समय आपको ज़्यादा देना है और कहाँ पर समय कम देना है। अभ्यास का मतलब यही है, प्रैक्टिस का मतलब यही है कि प्रैक्टिस कैसे करें। लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने लिखने से बच रहा हूँ वहाँ पे, मैंने लिखने से अच्छा, मेरे लिखने का मतलब भी यही है, या लिखना कहने का मतलब भी यही है कि आप उन सबको पूरा पूरा लाइन बाई लाइन लिखना शुरू कर दीजिए। वो नहीं, पता चला वो लिख लिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा टॉपिक आपके लिए, कौन सा टॉपिक, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, क्यों गुस्सा हो गया भाई, कौन सा टॉपिक आपके लिए आसान है, इजी है, कौन सा टॉपिक मॉडरेट है, मीडियम है और कौन सा टॉपिक टफ है। अच्छा, जो इजी टॉपिक है, जो टॉपिक इजी है उसको आप देखकर या सुनकर, जैसे मान लीजिए आपने अपनी कॉपी देखी या वीडियोस देखे, ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मीडियोकर है इसमें टाइम बढ़ा देना, जैसे एक बार देख के, 2 बार देख के। और जो टफ है इसमें देखना भी है और लिखना भी है। समझ में आ गया? जैसे हमने इसके 3 टाइप बांटे, इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन और मीडियोकर क्वेश्चन। जो इजी क्वेश्चन है, एक बार अगर हम इसमें और एक पेज ऐड कर लें, देखिए हमने क्या कहा है, अगर इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन देखने के बाद एकदम बोगैम्बो खुश हुआ, और मीडियम क्वेश्चन पूरी बाबा अब क्या होगा, ठीक है। आता माजी सटकली, ठीक है, आता माजी सटकली क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, इसके लिए भी आप देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, वीडियोस जो अवेलेबल है वो देख लीजिए। अच्छा, इसमें एक बार देखिए वीडियो और कॉपी जो लिखा हुआ है उसको एक बार देख लीजिए। बस इसमें क्या है, इसमें 1 से 2 बार देख लीजिए। 1 से 2 बार देखने के बाद एक बार वीडियो और कॉपी जो लिखा हुआ है उसको एक बार देख लीजिए। बस इसमें 1 से 2 बार देख लीजिए। 1 से 2 बार देखने के बाद एक बार वीडियो और कॉपी जो लिखा हुआ है उसको एक बार देख लीजिए। बस इसमें
ये कर लेना है और इसमें आपका मीडियम वाला रेंज वाला कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, जो टफ क्वेश्चन है, अतोमाजी सटकली वाला क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, इसको एक दो बार देख लेना है और इसको लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लेना, इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लेना। तो लिखना किसका है, लिखना कैसे क्वेश्चन का, जो टफ है वो ध्यान रखना है। तो जहां भी आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए, एक बार देखिए, ये जो आपको लिस्ट मिला होगा, ये जो लिस्ट मिला है आपको या शेयर जो कर रहा हूं, इन सभी लिस्टों में आपको ध्यान रखना है अपना कि आप किसमें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, किसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्रोच करना है। ध्यान रखिए, प्रोसेस को स्किप नहीं करिएगा, ईमानदारी से चीज़ों को करिएगा, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कर्म है जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस सही तरीके से करिएगा, सीधे रिजल्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा कि सर समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता तो ये तो समझ गए ना, आपकी समझ में नहीं आता है तो अब टाइम दीजिए ना भाई, अब टाइम दीजिए। और जो लोग वीडियो नहीं देखेंगे उनका तो होने वाला है मोए 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 मोए, तो उनसे बचना है और आपको प्रैक्टिस कर लेना है बच्चों। ख्याल रखिए अपना, अपनी जिम्मेवारियों का, अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान करिए और जिम्मेवारी आपने अच्छे तरीके से निभाइए, इसका फायदा होने वाला है आपको। ख्याल रखिए। एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का बहुत स्वागत। अच्छे से वीडियोस देखते रहिए और आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन। ख्याल रखिए अपना और बड़ों का सम्मान करिए। थैंक यू, धन्यवाद।